हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न बुक क्लासेज। आपकी बेहतर तैयारी के लिए हमारा छोटा सा प्रयास। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि सीटेट क्रैक कोर्स के लिए जल्दी क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। हम लोग मास्टर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं सीटेट के लिए, जो कि डेली आपको 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। आज मास्टर सीरीज की दूसरी क्लास है, जो कि आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत से, अंतःक्रिया का सिद्धांत से, अंतर संबंध का सिद्धांत से, कि निरंतरता का सिद्धांत से? तो जो विकास है, जो कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, कि एरिक्सन द्वारा? तो जो बच्चों के जो बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाओं की पहचान की गई थी, ये जीन पियाजे के द्वारा की गई थी। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, या कि पावलोव ने? तो जो सीखने की जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, इसको बढ़ावा देने का काम गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने किया था। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? सभागार, घर, खेल का मैदान, विद्यालय और कक्षा पर्यावरण? तो जो बच्चों का जो स्थान कौन सा है जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर ढंग से प्रभावित करता है? तो वह विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में बच्चा चिंतन करना प्रारंभ करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? अब यहाँ पे पूछा है कि पियाजे के अनुसार बच्चा कौन सी अवस्था में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपने समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डॉट 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 किसको जाता है? कोहलबर्ग को, स्किनर को, पियाजे को, पावलोव को? तो जो बच्चे हैं दुनिया के बारे में अपने समाज में जो सृजन रखते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास की कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती, निरंतरता, अनुक्रमिकता और सामान्य से विशिष्ट योग? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। बकिया दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन ये सिद्धांत है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है? स्थिर, प्राथमिक, गौण, गत्यात्मक? तो जो आनुवंशिकता को एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था
जन्म से लगभग 2 वर्ष तक आयु के दौरान बच्चा ... सबसे बेहतर सीखता है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। तो जो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था में जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु में बच्चा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सबसे बेहतर तरीका से सीखता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से ... का हिस्सा है। सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, बौद्धिक विकास का कि शारीरिक विकास का। तो जो अवधारणाओं का जो मुख्य रूप से विकास का जो मुख्य रूप से है वे बौद्धिक विकास से संबंधित है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है, क्योंकि विकास में नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे मिस टाइपिंग हुई है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। जो विकास को जो उचित सुनिश्चित करते हैं, शारीरिक विकास और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्योंकि विकास और विकास के अन्य पक्ष एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी नहीं। जो खिलौने की जो आयु कहा जाता है वह पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पे बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। दल समूह में रहने की व्यवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था और खेलने की अवस्था। यहाँ पे मिस टाइपिंग है, यहाँ पे अवस्था होगा, अवस्था। तो इसका जो बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं है वह खेलने की अवस्था, जो बाल्यावस्था में नहीं है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में परिवर्तन समझने लगते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो जो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के बारे में समझने लगते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आइए आगे देखते हैं। ये एक क्यूज क्वेश्चन है जो कि डेली वीडियो के लास्ट में आपसे पूछा जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। जो आज का क्यूज प्रश्न है, निरंतर विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? निरंतर विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा।